हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट 7 से 8 लाख रुपए के बजट में यूके कैसे आ सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की। तो एक नॉर्मल यूके यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो उसकी फ़ीस होती है 9,000 पाउंड से लेकर 17,000 पाउंड के बीच, यानी 9 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए के बीच। तो आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आनी है जिसका इनिशियल डिपॉजिट हो 2,000 पाउंड से लेकर 3,000 पाउंड के बीच, यानी 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच। तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। पहले इनिशियल डिपॉजिट वो होता है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी को 2 से 3 लाख रुपए देने होते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कास्ट लेटर दे देती है, और कास्ट लेटर आने के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। जब आप यूके में आ जाते हो, और यूके में आने के बाद आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो इनरोलमेंट कराने के लिए, बाकी की फ़ीस आपको इनरोलमेंट के टाइम पे देनी होती है। तो 2 से 3 लाख रुपए आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो 2500 रुपये का मेडिकल होता है जिसको हम टीबी टेस्ट बोलते हैं। और मेडिकल के बाद हम बात कर लेते हैं फ़ंड की, जो कि आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आपको 13 लाख से 14 लाख के बीच में फ़ंड दिखाना पड़ता है। प्लस में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बची है वो भी दिखानी पड़ती है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से आउटसाइड है तो आपको 9 से 10 लाख रुपए फ़ंड दिखाना पड़ता है, और बची हुई फ़ीस दिखानी पड़ती है। उसके बाद अगर आप फंड खुद दिखा देते हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर खुद नहीं दिखाते हो तो आपको पता है इंडिया में जुगाड़ लग ही जाता है। तो इसका इंडिया में जुगाड़ लग ही जाता है, तो एजेंट आपसे एक या 2 लाख रुपए चार्ज करता है, आपको पता ही है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर आप मास्टर डिग्री पे आ रहे हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है 70,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये के बीच। अगर आप बैचलर डिग्री में आ रहे हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है 1,60,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये के आसपास। तो अब हम बात कर लेते हैं वीएफएस के बारे में, जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे 2-3 टाइप की सर्विस होती है। नॉर्मल सर्विस का चार्ज होता है 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में। अगर हम प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उसका चार्ज होता है 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बेसी फ़ीस की, जो कि होती है 36,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये के बीच में। उसके साथ साथ अगर हम प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है 23,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये के बीच में। अगर इसके बाद हम अगर बात करें तो आपके एजेंट की कंसल्टेंसी की फ़ीस होती है, जो कि होती है 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में। वो आपके एजेंट पर डिपेंड करता है आपका एजेंट कितना चार्ज करता है। इसके साथ साथ हम 50,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये के बीच में आपके टिकट के पैसे ऐड कर लेते हैं। तो टिकट के पैसे फिक्स नहीं होते, ये समय समय पर रेट चेंज होते रहते हैं। जिस टाइम मैं यूके में आया था उस टाइम मैं 38,000 रुपये की टिकट बुक करके आया था, और कुछ दिन पहले मेरा दोस्त आया था वो 85,000 रुपये की टिकट बुक करके आया था। तो ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है आप किस टाइम यूके में आ रहे हो। तो हम ऑलमोस्ट 50,000 रुपये ऐड कर लेते हैं टिकट के। तो हम कुल मिलाकर अब सारे पैसों की बात करें तो 3 लाख रुपये हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई। उसके बाद 2,500 रुपये हमारे मेडिकल के हो गए। उसके बाद अगर हम मास्टर डिग्री में आ रहे हैं तो 75,000 रुपये हमारा इंश्योरेंस हो गया। अगर हम बैचलर डिग्री में आ रहे हैं तो 1,75,000 रुपये हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद 1 लाख रुपये हम फंड का ऐड कर लेते हैं। उसके बाद वीएफएस चार्ज कर लेते हैं हमें 5,000 रुपये। उसके बाद 36,000 रुपये हम एम्बेसी फीस ऐड कर लेते हैं। 23,000 रुपये हम प्रायोरिटी के ऐड कर लेते हैं, और 25,000 रुपये हम एजेंट की कंसल्टेंसी फ़ीस ऐड कर लेते हैं। 25,000 रुपये हम शॉपिंग के ऐड कर लेते हैं, और 50,000 रुपये हम टिकट के ऐड कर लेते हैं। तो कुल मिला के मास्टर डिग्री पे जो स्टूडेंट आएगा उसका सारा खर्चा होगा 6,41,500, और जो बैचलर डिग्री पे जो स्टूडेंट आएगा उसका होगा 7,41,500। तो ये एक लो बजट बताया है जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट यूके आ सकता है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने आईडी मेंशन कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।